माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। जिला एवं सत्र न्यायालय रतलाम में एक चौंका देने वाला मामला आया जो पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला गैंगरेप के एक झूठे मामले में फरियादी की तरफ से 10,06 करोड़ 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा लगाया है। गैंगरेप के झूठे केस में लगभग 2 वर्षों से भी अधिक समय बाद जेल से रिहा हुए इस शख्स ने झूठी पुलिस कार्यवाही और जेल प्रताड़ना के लिए 10,06 करोड़ 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा जिला एवं सत्र न्यायालय रतलाम के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रकरण में अगली सुनवाई की तारीख 10 जनवरी 2023 है। विधिक शिक्षा, सहायता, मुफ्त कानूनी परामर्श और गरीबों के लिए निःशुल्क सेवा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था जय कुलदेवी फाउंडेशन के प्रतिनिधि ने बताया कि संस्था के प्रयासों से जिला एवं सत्र न्यायालय रतलाम मध्य प्रदेश में प्रकरण क्रमांक ST 29/2021 में धारा 376D, 346, 120B ऑफ IPC गैंग रेप के झूठे आरोप में लगभग 2 वर्षों से भी अधिक सजा काट चुके पुरुष उत्पीड़न के शिकार कांतु पिता नरसिंह को दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को दोष मुक्त किया गया था। कांतु एक विवाहित व्यक्ति है, उसका एक परिवार है और कांतु की लंबी हिरासत के कारण कांतु का परिवार वस्तुतः भूखमरी के चरण में है, क्योंकि कांतु ही एकमात्र कमाई करने वाला परिवार का सदस्य है और था। वृद्ध मां मीरा, पत्नी लीला, 3 बच्चों के साथ पिता लक्ष्मण और सूरज के पालन पोषण का जिम्मेदारी है। मामले की जानकारी देते हुए अभिभाषक विजय यादव ने बताया, फरियादी आरोपी को जानता भी नहीं था। पुलिस ने झूठा प्रकरण बनाकर जेल भेज दिया था। मामले की जब सच्चाई सामने आई तो उसे दोष मुक्त कर दिया। अब 10,06 करोड़ 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा किया गया है। सुनिए और क्या कहा वकील विजय यादव ने। तो ये आपके द्वारा एक मानहानि का प्रकरण दर्ज करवाया गया है। देखिए, मैं आप संशोधन करना चाहूँगा। मानहानि का नहीं, एक क्षतिपूर्ति का दावा है। एक्चुअली जो मेरा पक्षकार है उसको एक गैंग रेप की धारा के अंदर 2 साल तक जेल काटनी पड़ी। देखिए, गैंग रेप जो होता है एक समाज में एक बड़ा घृणा से देखा जाता है और ऐसी धाराओं के अंदर झूठा प्रकरण बना के किसी को 2 साल तक जेल में रखना एक बड़ी असामाजिक कृत्य है। अच्छा, देखा जाए तो हमारे समाज के अंदर पशुओं की सुरक्षा के लिए भी कानून है, पर पुरुषों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। कोई भी महिला जाती है, कोई भी झूठी रिपोर्ट बोलती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, पुलिस रिपोर्ट करती है, जेल में बंद हो जाता है, बेचारों को काफ़ी लंबे समय तक जेल काटना पड़ता है। तो मेरा उद्देश्य इस क्षतिपूर्ति दावे को पेश करने के लिए समाज में एक संदेश देना था कि इन महिलाओं के दुरुपयोग का कानून को रोका जाए। सदुपयोग तक सही है, पर जहाँ महिलाएं दुरुपयोग करती है वहाँ कहीं ना कहीं किसी के साथ में अन्याय होता है। अब जैसे मेरे पक्षकार के साथ में जो अन्याय हुआ है, न केवल इसके साथ में अन्याय हुआ, अभी तो उसके बच्चों के साथ में ज़्यादा अन्याय हुआ। इसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। जब ये जेल में रहा तो उन बच्चों की शिक्षा, उनके खाने पीने के लिए, उनके परिवार के भरण पोषण में बहुत बाधा उत्पन्न हुई और इसके बच्चों का जो भविष्य है, जो छोटे छोटे बच्चे, उनका भविष्य पूरा खराब हो गया। इनकी पढ़ाई लिखाई सब छूट गई है। आपके पक्षकार के कितने लोग जेल में हैं? जी, कितने लोग जेल में थे? देखिए, मेरे पक्षकार के साथ में एक और आरोपी था। 2 आरोपी इसमें गैंग रेप में थे और एक आरोपी को फरार घोषित किया था न्यायालय में। जबकि जब न्यायालय के सामने तथ्य आए तो जो आरोपी थे एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। जब आरोपी एक दूसरे को नहीं जानते तो आखिर गैंग रेप जैसी घटना कैसे घटित हो सकती है? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तो इसका फैसला क्या हुआ मामले का? देखिए, 2 साल तक माननीय न्यायालय के सामने ट्रायल चला। हाई कोर्ट से 2 या 3 बार कुछ विद्वान अधिवक्ताओं की गलतियों के कारण इसकी जो पिटीशन है वो मेरिट पे डिसमिस हुई थी। पर जब प्रकरण मेरे पास में आया तो मैंने इसको बड़े गंभीरता से पढ़ा, इसके परिवार के लोगों से मिला, इसके बच्चों से मिला, तो बड़ा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं परिवार बड़ी विडम्बना से और बड़े दुखों की घटनाओं के साथ में जूझ रहा है। उसके बाद मैंने फाइल को पढ़ने के बाद जो पीड़िता थी उससे मैंने देखा मैंने क्या घटना, तो वास्तव में मुझे जो सामने आई स्टोरी सामने आई कि पीड़िता के साथ में कोई घटना नहीं हुई थी। उसके पति ने उसे मारपीट कर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वो तथ्य को मैं फिर न्यायालय के सामने साक्ष्यों के साथ में लेकर आया। मैं ये पक्षकार का नाम क्या है? जी, मेरे पक्षकार का नाम है कांतु। कहाँ के? ये ग्राम घोड़ाखेड़ा जो शिवगढ़ के पास में वहाँ पे रहते हैं। साहब, क्या मामला है, किस तरह का आपने? ये गैंग रेप से जुड़ा हुआ प्रकरण है। गैंग रेप का जैसे शब्द आता है तो दिमाग में बड़ा गंभीर किस्म का अपराध हमारे समाज के अंदर माना जाता है इसको। तो ये जो प्रकरण था, इसमें पुलिस ने झूठी कार्रवाई करके मेरे पक्षकार कांतु, जो कि गरीब आदिवासी है, कानून की जानकारी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं, शिक्षित नहीं है, उसको झूठे प्रकरण के अंदर गैंग रेप जैसी धाराएँ लगाकर उसको जेल के अंदर बंद करवाया। उसको जेल में रहा लगभग 2 साल तक। 2 साल के ट्रायल चलने के बाद में न्यायालय के सामने जब तथ्य आए तो उसको बरी कर दिया गया और उसको दोष मुक्त कर दिया गया। तो देखिए, जब इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में आती है, वो चीज़ होती है जब महिलाओं के अधिकारों को दुरुपयोग होता है, तो कहीं ना कहीं एक विचारणीय प्रश्न हमारा अंकित करता है और कहीं ना कहीं बहुत से प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं कि पुलिस ने किस तरह की जांच करी कि 2 साल तक जब ट्रायल चला उसके बाद वो कोई व्यक्ति बरी हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं पुलिस ने सही संतोषप्रद जाँच नहीं करी। और जब ये बरी हुआ
2 साल तक जेल में रहा। इस बीच की घटनाओं के बारे में कोई चिंतन नहीं करता है, कोई सोचता विचार या बातचीत नहीं करता है। 2 साल तक जब ये जेल में रहा तो इसके जो परिवार के छोटे बच्चे हैं, इसकी एक बूढ़ी माँ है, इसकी एक पत्नी है, सभी भुखमरी के कगार पर आ गए थे। इसके जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा सभी के अंदर व्याधान उत्पन्न हो गया और कहीं ना कहीं मतलब शिक्षा से वंचित रह गए। तो ना केवल 2 साल में उसको खुद के अपने जीवन का कहीं ना कहीं कहना चाहिए गंभीर रूप से उसको क्षति हुई है, उसके परिवार के उसके बच्चों को भी बहुत गंभीर क्षतियों का सामना करना पड़ा है। तो क्या आपने क्या दावा लगाया है? देखिए, मेरा दावा लगाने का मूल उद्देश्य समाज में जागरूकता लगाना है कि कहीं भी महिला इस तरह के अगर अधिकारों को दुरुपयोग करें तो उस पर पुलिस को भी गंभीरता से अनुसंधान करना चाहिए, जांच करना चाहिए, ताकि इस तरह के झूठे मतलब प्रकरण ना बने और गरीब लोगों को या असमर्थ लोगों को फंसाया ना जा सके। मेरे द्वारा न्यायालय के अंदर क्षतिपूर्ति का एक दावा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मेरे द्वारा 10,000, 6 करोड़ 2 लाख रुपए की मांग मेरे पक्षकार के हित में की गई है, उसके परिवार और बच्चे के हित में की गई है। किस किस के खिलाफ लगाया है ये दावा? कि जो भी पुलिस अधिकारी इस अनुसंधान में शामिल थे, जिन्होंने झूठा प्रकरण बनाया और मेरे पक्षकार को झूठा इस केस में फंसा, उन सभी के विरुद्ध मैंने प्रकरण न्यायालय के अंदर प्रस्तुत करा है। अच्छा, किस कोर्ट में किया है और क्या कार्रवाई हुई है उसके ऊपर? देखिए, अभी ये जो कोर्ट हमारे जो जिला सत्र न्यायालय के अंदर हमने कोर्ट आवेदन मतलब इस प्रकरण को प्रस्तुत करा है और इसमें अगली सुनवाई 10 जनवरी को अंदर होना है। ठीक। इस मामले में फरियादी कांतु निवासी घोड़ाखेड़ा भी परिवार के साथ न्यायालय में पहुंचा था। फरियादी कांतु ने बताया उसे झूठे प्रकरण में फंसाया गया था। सुनिए क्या क्या कहना है फरियादी कांतु का। श्रीमान कांतिलाल, कांतिलाल, कौन से गांव के हो? घोड़ाखेड़ा। क्या मामला क्या था आपका? श्रीमान जी गेम रेप केस बनाया था, इसमें मतलब मैं आरोपी नहीं जानता था कि आरोपी बना दिया, केस बना दिया, कोर्ट मार करके जबरदस्ती केस बनाया था। तो श्रीमान जी मेरा बच्चा है ना, मतलब आज भी खाना पीने की व्यवस्था नहीं है। आज भी मतलब जगह जगह जमीन थी वो भी गिरवे लग दी। तो आप कब तक जेल में रहे थे? 2 साल जेल या साहब, 3 साल मतलब फरारी घोषणा कर दी। मतलब घर पे नहीं था, सब बजरी गवाह ना गिरे। 3 साल पूर्व पुलिस पड़ी, 5 साल हो गए सर। 7 साल हो गए। जी सर। अब आपने आपके वकील साहब ने माननीय न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाया है, जब आपको दिक्कत हुई है, इसको मतलब आप लोग क्या कहना है आपका? श्रीमान जी मेरा कोरोना की मतलब पढ़ाई खराब होगी। श्रीमान जी अभी मेरे परिवार में कैसे मैं काम हो, रुपये भी नहीं। क्या पुलिस ने आपके संग झूठे प्रकरण दर्ज किया था? बिल्कुल। सामने कौन था वैसे आपके आरोपी और कौन था? 2 आरोपी थे ना, दूसरा आरोपी कौन था? आरोपी को जानता नहीं सर, गाँव में आज भी मुलाकात नहीं हो सकती। ठीक है।